जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस नए सेशन में, जहां हम यूपी होमगार्ड एंड कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले 1-2 प्रैक्टिस सेट हो गया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो यह क्लास डेली सुबह 8 बजे चलती है, तो आप लोग इस क्लास को मिस ना करना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस सिंधु स्थल से अग्निवेदी, जिसे फायर अल्टर अंग्रेजी में कहते हैं, प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी धौलावीरा। अग्निवेदी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों, अग्निवेदी कालीबंगन से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, कालीबंगन। प्रश्न नंबर 2, किस गवर्नर जनरल के समय आपराधिक कानून संहिता लागू हुई थी? ऑप्शन ए वेलेजली के समय, बी करजन के समय, सी डलहौजी के समय, डी कैनिंग के समय। भारतीय आपराधिक कानून संहिता आईपीएस लागू किसके समय हुई थी? तो यह कैनिंग के समय हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कैनिंग। प्रश्न नंबर 3, भारत में पहली बार जीएसटी लागू करने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 99 संशोधन, बी 100वां संशोधन, सी 101वां संशोधन, डी 103वां संशोधन। भारत में पहली बार जीएसटी लागू करने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, यह संविधान का 101वां संशोधन था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, 101वां, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4, रिजर्व फॉरेस्ट शब्द किस अधिनियम से आया है? ऑप्शन ए वन अधिनियम 1865, बी वन अधिनियम 1878, सी वन अधिनियम 1927 और डी पर्यावरण अधिनियम 1986। रिजर्व फॉरेस्ट शब्द किस अधिनियम से आया है? तो दोस्तों, रिजर्व फॉरेस्ट शब्द वन अधिनियम 1878 के अधिनियम से आया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, 1878। प्रश्न नंबर 5, भारत में सैंपल सर्वे करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? ऑप्शन ए CSO, बी नीति आयोग, सी NSSO और डी RBI। भारत में सैंपल सर्वे करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी NSSO की है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, NSSO। इन्हीं की जिम्मेदारी है सैंपल सर्वे करने की। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? यह प्रश्न यूपी जीके से है। ऑप्शन ए आगरा, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? तो यह जनसंख्या वाला मंडल, प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मेरठ। सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल मेरठ है। प्रश्न नंबर 7, नंदा देवी पर्वत किस पर्वतमाला का भाग है? ऑप्शन ए शिवालिक, बी हिमाद्री, सी हिमाचल, डी काराकोरम। नंदा देवी पर्वत किस पर्वतमाला का भाग है? तो यह पर्वतमाला हिमाद्री का भाग है।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हिमाद्री। प्रश्न नंबर 8, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विटामिन ए। प्रश्न नंबर 9, ध्वनि ग्रंथ किसने लिखा? ध्वनि ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन ए पिंगल, बी भरत मुनि, सी आनंदवर्धन, डी कालिदास। ध्वनि ग्रंथ किसने लिखा है? तो दोस्तों ध्वनि ग्रंथ आनंदवर्धन ने लिखे हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आनंदवर्धन। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 8, बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 10 और ऑप्शन डी भाग 14। भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों सिविल सेवाओं का उल्लेख भाग 14 में उपस्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भाग 14। प्रश्न नंबर 11, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोयना बांध ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 12, किस फसल में C4 प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूँ, बी धान, सी बाजरा, डी आलू। किस फसल में C4 प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है? तो दोस्तों C4 प्रकाश संश्लेषण बाजरा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बाजरा। प्रश्न नंबर 13, थर्मल एक्सपेंशन किसका गुण है? केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस, ठोस द्रव गैस सभी। थर्मल एक्सपेंशन किसका गुण है? तो दोस्तों यह सभी का गुण है, ठोस द्रव गैस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सभी। प्रश्न नंबर 14, नगदी फसल कौन सी है? कौन सी नगदी फसल है? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूँ, सी कपास, डी ज्वार। नगदी फसल कौन सी है? तो इनमें से नगदी फसल ऑप्शन सी कपास है। करेक्ट आंसर कपास। प्रश्न नंबर 15, किस आंदोलन को हिंदी चीनी भाई भाई अवधि में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। किस आंदोलन को हिंदी चीनी भाई भाई अवधि में शुरू किया गया था? तो यह आंदोलन ऑप्शन डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16,
ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आवृत्ति, बी आयाम, सी वेग, डी तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर आयाम है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, नर्व सेल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेंड्राइट, बी माइलिन, सी एक्सॉन, डी सेल। नर्व सेल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो नर्व सेल का सबसे लंबा भाग एक्सॉन कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर एक्सॉन। प्रश्न नंबर 18, राइनोसेरस का संरक्षण किस परियोजना से कनेक्टेड है? राइनोसेरस का संरक्षण किस परियोजना से कनेक्टेड है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर, बी प्रोजेक्ट हाथी, सी प्रोजेक्ट लायन, डी काजीरंगा संरक्षण। राइनोसेरस का संरक्षण किस परियोजना से कनेक्टेड है? तो यह परियोजना काजीरंगा संरक्षण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर काजीरंगा संरक्षण। प्रश्न नंबर 19, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध मुख्यतः किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए उर्वरक क्रांति, बी आनुवांशिक फसलें, सी उच्च उपज किस्म, डी उपरोक्त सभी। ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कि उर्वरक क्रांति, आनुवांशिक फसलें, उपज किस्म, उच्च उपज किस्म, ये सभी हैं संबंध इसका। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, चाबहार बंदरगाह भारत किस देश में विकसित कर रहा है? क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना। चाबहार बंदरगाह भारत किस देश में विकसित कर रहा है? ऑप्शन ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी इराक, डी तुर्की। तो दोस्तों यह बंदरगाह भारत ईरान में विकसित कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ईरान। प्रश्न नंबर 21, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटो ट्रांसफ़र मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मोड और डी एजेंसी ट्रांसफ़र मशीन। कौन कौन एटीएम से पैसा निकालता है कमेंट में ज़रूर बताना। एटीएम का पूरा नाम इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22, अग्निशामक सेवा का प्रथम गठन भारत में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। अग्निशामक सेवा का प्रथम गठन भारत में कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम गठन कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कोलकाता। प्रश्न नंबर 23, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन हैं? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, डी अरुणाचल प्रदेश,
सी अरुणाचल प्रदेश, डी उड़ीसा। सबसे अधिक वन, तो दोस्तों सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन कौन क्लास को देख रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 24, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी कस्तूरबा गांधी, सी मदर टेरेसा और डी सरोजनी नायडू। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली महिला मदर टेरेसा हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मदर टेरेसा। प्रश्न नंबर 25, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोमती। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर गंगा नदी की सहायक नदी है, गंडक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। प्रश्न नंबर 26, पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक है? पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। तो यहाँ पाचन प्रोटीन में सहायक करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर प्रोटीन। प्रश्न नंबर 27, धातुओं में विद्युत चालकता क्यों होती है? ऑप्शन ए भारी घनत्व के कारण, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, सी कठोरता के कारण, डी चमक के कारण। धातुओं में विद्युत चालकता क्यों होती है? तो दोस्तों धातुओं में विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 28, पंचायती राज किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? पंचायती राज किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था पंचायती राज? तो यहाँ राज्य राजस्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर राजस्थान। प्रश्न नंबर 29, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए नोरा झरना, बी जोग फॉल्स, सी दूधसागर, डी बरही पानी। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नोरा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। प्रश्न नंबर 30, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेलवे, बी सड़क, सी वायु मार्ग, डी समुद्री मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ऑप्शन बी सड़क से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन लाए थे, तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग PDF से ज़रूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।